हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। आज हम बात करेंगे यूएस के एक 4.7 जनरेशन के नॉन स्टेल्थी फाइटर जेट के बारे में, जिसका नाम है F-36 किंग स्नेक। अभी कुछ दिनों पहले तक इसके बारे किसी को पता नहीं था, पर फरवरी में इसी साल यूएस एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल ब्राउन ने एक अनाउंसमेंट किया कि यूएस एयरफोर्स अब F-16 का एक रिप्लेसमेंट बनाएगी और ऐसा एक फाइटर जेट 10 सालों के अंदर डेवलप कर लिया जाएगा। तब हशकिट, जो कि एक एविएशन मैगजीन है, इन लोगों ने एक मीटिंग करी विद एविएशन एक्सपर्ट्स लाइक स्टीफन मैकपर्लिन एंड जेम्स स्मिथ, जो F-35 और यूरो फाइटर टाइफून के प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे। तो इनकी आपस में मीटिंग हुई और फिर इन लोगों ने एंडी गॉडफ्रे को बुलाया, जो कि एक इलस्ट्रेटर हैं फ्रॉम टीजर स्टूडियो। और फाइनली एंडी गॉडफ्रे ने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया और एक फाइनल डिज़ाइन निकल कर सामने आया F-36 किंग स्नेक का। इसका नाम किंग स्नेक इसलिए है क्योंकि साउथ अमेरिका में एक सांप है, उसका नाम भी किंग स्नेक है और उसकी लाइफ 30 साल की होती है। तो इस तरीके से F-36 भी कम से कम 30 साल तक यूएस एयरफोर्स को सर्व करने वाला है। इसे बनाने के लिए डिजिटल इंजीनियरिंग टेक्निक्स इंक्लूडिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा। हालांकि अब ये भारत में भी हो रहा है और इस तरीके से 10 सालों में F-36 को डेवलप कर लिया जाएगा। तो अमेरिका ये कर सकता है क्योंकि उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है और उनके यहाँ डिले शब्द की कोई जगह नहीं है। और ये सब हो रहा है F-16 वाइपर के लिए, क्योंकि एक F-16 की एवरेज लाइफ 29 साल की होती है और 2030 तक सारे के सारे F-16 फेस आउट हो जाएंगे, तब F-36 इनको रिप्लेस करेगा। हालांकि आज भी F-16 अपनी कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट है। इसकी स्पीड मैक 2 से भी ज़्यादा की है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट मोर देन 21 टन्स है, जो सबसे ज़्यादा है। इवन हमारे तेजस MK2 में ये 17.5 टन्स है। हालांकि ये डिपेंड करता है इंजन पर, और F-16 में एक पावरफुल इंजन लगा हुआ है प्रैट एंड विटनी का, जो 9G तक पुल अप कर सकता है। बात करते हैं इसके आर्मामेंट की, तो इसमें 1x20 mm की M61 वल्कन 6 बैरल रोटरी कैनन लगी हुई है, जो 1 मिनट में 6000 राउंड्स को फायर कर सकती है। इसके अलावा इसमें 11 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, 3 अंडर ईच विंग, 2 अंडर विंग टिप्स एंड 3 अंडर फ्यूसलाज। तो इस तरीके से 11 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जहाँ से ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को फायर कर सकता है, इंक्लूडिंग BVR, और ये न्यूक्स को भी डिलीवर कर सकता है। और अब तो इसमें AN/APG 83 आइसा रेडार को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। तो आने वाले 8-9 साल तक ये अपनी कैटेगरी का बेस्ट फाइटर जेट बना रहेगा। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि F-16 की कई सारी चीज़ें F-36 में ली जाएंगी। अब बात करते हैं F-35 की, जो अब तक का मोस्ट एक्सपेंसिव फाइटर जेट प्रोग्राम रहा है यूएस हिस्ट्री में। इसकी यूनिट कॉस्ट $80 मिलियन की है और फ्लाइंग कॉस्ट $36,000 पर आवर। वहीं F-16 की ये $22,000 पर आवर की है। तो कहने का मतलब है कि F-35 को 1 घंटे के लिए उड़ाना भी बहुत महंगा सौदा है, और शायद इसी वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ जो इसको खरीदने के लिए इच्छुक थे, वो अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। और शायद यही एक कारण है जिसकी वजह से यूएस अब एक अंडर बजट एंड -5th जेन फाइटर जेट बनाना चाहता है F-36 की तरह। F-35 क्रैश प्रोन भी है, क्योंकि 2018 के बाद से कम 4 क्रैशेज हो चुके हैं इसके, 3 यूएस में और 1 जापान में। तो इस तरीके से आज भी यूएस सेनेट, यूएस कांग्रेस इस F-35 के प्रोजेक्ट को हमेशा क्रिटिसाइज करती रहती है। लेकिन यूएस को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि उनके पास F-22 रैप्टर मौजूद है और ये दुनिया का, आप कह सकते हैं कि बेताज बादशाह है, क्योंकि ये 5th जनरेशन का एक
स्टेल्थी फाइटर जेट है और इसके मुकाबले में आज तक कोई भी फाइटर जेट सामने नहीं आया है, चाहे हम बात करें रशियन Su-57 की या फिर चाइनीज़ J-20 हो या फिर हमारा AMCA, तो वो तो 2-3 सालों के बाद आएगा। और इन्होंने आज से 15 साल पहले इतने हाई टेक फाइटर जेट को अपने US एयरफोर्स में इंडक्ट भी कर लिया था। तो कहने का मतलब है कि कम से कम 20 साल हमसे आगे हैं ये। और जैसे मैं कह रहा था कि F-36 में कई सारी चीज़ें F-16 की ली जाएंगी, तो AN/APG-83 ऐसा रडार को भी यूज़ किया जाएगा F-36 में जो F-16 का है। इसके अलावा F-36 यूज़ करने वाला है F-22 के इंजन को, जो कि पैट एंड विटनी का है और ये एक पावरफुल इंजन है। और इसी तरीके से हो सकता है कि F-36 F-35 के एवियोनिक्स को यूज़ करे। तो हम कह सकते हैं कि F-16, F-22 और F-35 इन तीनों का मिला जुला रूप होगा F-36, पर ये अंडर बजट होगा और -5th जेन फाइटर जेट होने वाला है और 2030 तक इसे US एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया जाएगा। तो अमेरिका ऐसा कर सकता है क्योंकि मैंने कहा था कि उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है और वो एक प्रोफेशनल्स हैं। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ मैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। जय हिंद।